देखो, पहला चीज हम लोग कह जाने कि हम लोग मगध पढ़ेंगे। तब मगध के समय क्या था कि तब महाभारत की घटना घटा। ओकर बाद तो महावीर गौतम बुद्ध इस तरह के जन्म हुआ। ओकर बाद ही बिंबिसार मगध की गद्दी पे बैठा था। ठीक है, मगध में तो यूपी आ जाता था, बिहार, मध्य प्रदेश, फिर झारखंड के भी कुछ पार्ट मगध के ही अंतर्गत आता था। और बता रहे बाबू, अब 563 में जन्म हुआ था किसका? गौतम बुद्ध के। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, वस्तु के लुम्बिनी में, नेपाल में, एक राजा के घर, जिनका बाप के नाम था सुद्धोधन। और उनका 483 तक जिए, बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। और 483 में इनका मृत्यु हो गया। कहाँ मृत्यु होता? कुशीनगर, देवरिया के कुशीनगर में हुआ था। यूपी के देवरिया के कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। ठीक है, 544 में गद्दी पे बैठा था बिंबिसार। अब बिंबिसार को उसी का बेटा हत्या कर दिया था 493 ईसा पूर्व में। 493 ईसा पूर्व में अगर बेटा को हत्या कर दिया था, मतलब बेटा को हत्या कर दिया था अजातशत्रु, अपने बाप को। इस तरह की कहानी बताई। और महावीर के 540 में जन्म हुआ था। और वही इनका जो मृत्यु हो गया था, बता रहे हैं 468 में इनका मृत्यु हो गया था। 72 साल जिए थे। ठीक है, अब यहाँ कहाँ पावापुरी में इनका ये हो गया था। ऐसे इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम के वैशाली में जन्म हुआ था। अब यहाँ का हम बता रहे कंडीशन। तब मगध के सबसे बोलेगा पुराना राजधानी तो हो जाएगा राजगीर। तो राजगीर के बना जानते हो? बिंबिसार 544 में मगध के गद्दी पर बैठा। अब मगध के गद्दी पर बैठा ने तो एक ऐसा राजा था बिंबिसार कि अपना विवाहिक जीवन से अपना एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। मतलब जैसे तुम शादी करोगे तिलक मिलता है, बोला जाता है अगर 5000 शादी किया। कितना शादी किया? 5। जानते हो मतलब उसका बोला गया 5 शादी करके मतलब जैसे प्रांत मिल जाता था ना। अब राजा को बेटी शादी किया तो अगर मिला ना तो इसी प्रकार अपना एक साम्राज्य खड़ा किया। तो पूछेगा कौन ऐसा राजा था जो विवाहिक जीवन से अपना साम्राज्य को खड़ा किया था? क्या किया था? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बिंबिसार ने क्या किया? राजगीर को, अभी भी वहां गया होगा राजगीर, तो बोला ना बिंबिसार मकबरा बोल रहा था ना। बिंबिसार का बता रहे हैं, मकबरा नहीं बोला जाएगा, बिंबिसार का जो महल था वो। तब बिंबिसार राजगीर को राजधानी बनाया था। और राजगीर को बनाया भी था कौन? बिंबिसार। राजगीर को क्यों बनाया था? बिंबिसार। क्लियर? अब यहाँ बता रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय देखा ना, उससे ढेर साल पहले बिंबिसार राजधानी बना हुआ था। क्लियर? ईसा पूर्व में। और जो नालंदा विश्वविद्यालय बना था तो ईस्वी में बना था। अब यहाँ देखो बाबू, तो बिंबिसार राजगीर को अपना राजधानी बनाया। राजगीर शहर को मतलब अपना राजगीर को अपने बसाया भी। बाबू पूछे राजगीर क्या बनाया था? बिंबिसार। जानते हो जरासंध के नाम सुना होगा महाभारत में, है ना? जरासंध के जिसको तीर फिर जुट जा रहा था, उसी के पिता का नाम था बृहदत्त। बृहदत्त नाम था। और बृहदत्त को हरा कर अंगराज को अपने अंदर मिला लेता है। के बिंबिसार अंगराज को अपने अंदर मिला लेता है। उसके बाद उसके पास बिंबिसार के ही समय, बिंबिसार जो था ना वो भी बौद्ध धर्म के ही अनुयायी था। किसका था? बौद्ध धर्म का।
इसी कारण उसका जो जीवक था राजवेद, राजवेद का मतलब होता है कि जो चिकित्सक नहीं रहता है, तो उसको भेजा था जीवक को, किसको सेवा के लिए? गौतम बुद्ध को। और एक राजा था जिसका नाम था प्रोधक, जिसको उसको पांडु रोग हो गया था। क्या हो गया था? पांडु रोग हो गया था प्रोधक को। और पांडु रोग होने के कारण, अब पूछना मत कि पांडु रोग होता कहाँ है, पूछने वाले नहीं मालूम। पांडु रोग हो गया था और उसी को सेवा के लिए मतलब वो रिक्वेस्ट किया था प्रोधक, तो जीवक को भेजा था। अब उसी के बेटा था तो अजातशत्रु। और अजातशत्रु के कारण ने उसी अजातशत्रु के एक से बिंबिसार ने बहुत समय तक राजा बनले रह गया, 52 वर्ष तक। सोचो कम राजा की उम्र बना होगा बाबू, 18 या तो 25 साल में बना होगा राजा। अब सोच लो कि 52 वर्ष तक राजा रह गया, तो बेटा वगैरह तो जवान हो ही जाएगा ना, बेटा बुरा तो होगा नहीं। अब 52 वर्ष तक बिंबिसार तो तब राज कर दिया। अब अगर बेटा लोग इंतजार कर रहे कब ये हटे और फिर हम राजा बने, तो क्या बेटा का नाम था अजातशत्रु। अब उसका क्या करता है कि अजातशत्रु का एक दोस्त है, उसको बहका देता है, बोलता है तेरे बाप तो मर नहीं रहा है, इसको मार दो, इसी को मार के गद्दी पे बैठ जाओ, इसी के मार के गद्दी पे बैठ जाओ। अब जानते हो, अब जो अजातशत्रु क्या करता है कि मार देता है, बोलता चलिए पापा जी पार्टी मनाते नहीं, साथ में सोते हैं, है ना, और साथ में सोया और राते में खंजर भोग दिया। तुम लोग ऐसा मत करना, ठीक है। अब यहाँ का हुआ घटना बता रहे हैं। अब तो वो बाप के मार दिया और गद्दी पे बैठ गया। कि जब गद्दी पे बैठा तो उसको अपना पापा की याद आने लगा कि जिस गोद में हम खेला करते थे उसी को ही हम मार दिए। तो अब उसको एहसास होने लगा। यही होता है आदमी बीच, शांति नहीं मिलता है। अब तो बच्चे ने लगे कि हम क्या किए, कि क्या हासिल कर लिया गद्दी में बैठ के। अब जो दोस्त उसको बहकाया था ना, उसको खोजने लगा चारों पट्टी पूरा मगध में। मगध की जितना जनता था सब घर के अंदर। अरे राजा राजा था, राजा के सामने कौन आगे पड़ेगा समझ रहा है। तलवार लेके यहाँ वहाँ पूरा दम मगध में पूरा ये कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, खोज में पूरा सैनिक के साथ, ठीक है। उसका जो दोस्त था उसको पकड़ने के लिए पूरा मगध पे सैनिक के साथ पूरा भ्रमण कर रहा था, पूरा तलवार नंगा सब तलवार लेके। पूरा जितना मगध के वासी थे सब डर के मारे अंदर थे कि भाई राजा के सामने जो पड़ गया छोड़ेगा नहीं। इससे पहले का मतलब डर बहुत ज्यादा रहता था। अपना पिता को डर तो बहुत भयानक नहीं हो गया बाबू, तो इसी कारण मतलब सब अंदर था। अब इसी बीच में जानते हो क्या हुआ कि गौतम बुद्ध मिले और डर ही डरे, वही नहीं दूरे से, कि दूरे से उसे गौतम बुद्ध जिंदा थे, डरे डरे उसको बोले कि अपना गुस्सा शांत करो, कि जो होना था तो हो गया, कि अब तेरा पिता वापस नहीं आएंगे, कि जो पाप करना था वो पाप हो गया, कि आप अपने आप के बदलो नहीं तो और ज्यादा पाप होगा। और इसी मतलब डर ही डरे मतलब गौतम बुद्ध पूरा मतलब ये समझाता है। अजातशत्रु तो मारा था 493 में अपने बाप को, और गौतम बुद्ध समझाते हैं। समझाने के बाद शुरू में अनुयायी नहीं था, बौद्ध धर्म के बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाता है और फिर अपने सही ढंग से चलते रहते हैं। क्लियर। अब यहाँ 463 अब अजातशत्रु तो चले रहा था, 32 वर्ष तक शासन किया। उसका एक मंत्री था, बता रहे हैं बाबू, वर्षाकर, वर्षकार। और वर्षकार के मदद से वैशाली के नाम सुना होगा, अपने अंदर मिला लिया था वर्षकर के ही मदद से, ठीक है। अब अजातशत्रु तो अपन बाप के मार के गद्दी पर बैठा था ने, तो आजाद का भी जो अजातशत्रु का जो बेटा था वो भी लगाल था कि मेरा पिताजी अपने बाप के मार के गद्दी बैठा है। ये भी 32 साल जी गए, हमको भी अब गद्दी पे बैठना है। तो वो चांस में था कि हम कभी टपका दे। अब यहाँ का वो बता रहे कहानी
वो ले गया बगीचा घुमाने के लिए। अब भाई चलिए बगीचा घूम के आते हैं, अम्बा खाएंगे। है ना। और वही क्या किया कि मार दिया, बाप से डरते हैं। है ना, मार के गद्दी पे बैठ गया उदायन। और उदायन ही जो आज पटना हम लोग जानते हैं, उदायन के ही बसाया हुआ है ना। गंगा और सोन नदी के किनारे, है ना, पाटलिपुत्र, पाटली ग्राम था, बाद में पाटलिपुत्र हुआ। अब पाटलिपुत्र से पटना नाम परिवर्तन कर दिया शेरशाह सूरी। और उदायन अपना राजधानी कहाँ ले गया, जैसे अजातशत्रु था ना, वैशाली अपना राजधानी ले गया था, कि उदायन फिर अपना राजधानी कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र ले गया, तो जानते हो अजातशत्रु अपना बाप के मारा था ने, तो उसी बीच में उसके बाद 10 साल बाद गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता 483 में। उसी समय अपना बाबूजी के आदे में जहाँ उसका राजधानी था, कितना अपने वैशाली लाया, कि जहाँ उसका राजधानी था राजगीर, तो राजगीर में ही प्रथम बौद्ध संगीति कराया था, कहिया 483 में। उदायन अजातशत्रु महाकश्यप की अध्यक्षता में करवाया था, विद्वान था महाकश्यप, उसकी अध्यक्षता में करवाया था। जिस टाइम से गौतम बुद्ध मर गया उस टाइम से किया था वही टाइम उसके ये में। उसके बाद क्या होता है, उदायन के बारे में बता दिए। और उदायन का अंतिम जो बेटा था ना, तो तीसरा बेटा, एक बेटा तो 3 गो था, जो योग था ना वो तीसरा बेटा था, जिसका नाम था नागदशक। नागदशक, और ये आर्य वंश का अंतिम राजा था नागदशक। और नागदशक को ढस लिया शिशुनाग। तब एक बार बात रहेगा कि नागदशक को क्या हत्या किया, शिशुनाग। और शिशुनाग वंश की स्थापना किया 412 में। इस भी नहीं है पूछेगा, टेंशन नहीं लेना। 412 में शिशुनाग के स्थापना किया। और शिशुनाग वंश कोई बड़ा छोटा नहीं है, तो नॉर्मल है। शिशुनाग का ही, शिशुनाग का करता है ना कि पाटलिपुत्र को राजधानी हटा देता है और फिर से कहाँ ले आता है, वैशाली को। तो ओकरे उत्तराधिकारी था कालाशोक, है ना, कालाशोक। और कालाशोक क्या करता है, क्या वो भी क्या करता है कि वैशाली के, अब ये इंतजार में करे कि वो मार दिए, वैसा बात नहीं है। तेरा हार्य वंश, हार्य वंश इसी बोला जाता है पितृ हंती वंश, हंती वंश बोला जाता है ना, पितृहंता बोला जाता है, कहीं पिता के ही मार के गद्दी बेटा था। अब कालाशोक क्या करता है कि वैशाली को हटा देता है, पाटलिपुत्र के फिर से राजधानी ले आता है। और उसी समय 100 वर्ष पूरा होने वाला था बौद्ध संगीति का, बौद्ध गौतम बुद्ध का मृत्यु का 100 साल होने वाला था। तो उसी समय 383 में, करे तो 83 में कालाशोक, तो कालाशोक के अपने पिता के राजधानी में करवाएगा, बाबू आधेगा वही पला बड़ा था। तो वही बता रहे हैं, वैशाली में ही दूसरा बौद्ध संगीत कराता है सबकामी की अध्यक्षता में कालाशोक। इसके बाद इसका, इससे छोटा छोटा है, ज्यादा पढ़ना नहीं है। इसका जो अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, हाँ, नंदीवर्धन संस्थापक। अब यहाँ के बाद आता है नंदीवर्धन था, तो नंदीवर्धन की संस्थापक नहीं था, नंदीवर्धन नाम था इसका अंतिम राजा, है ना। उसके बाद आता है नंदवन। और नंदवन से कल हम कहानी बताएंगे। और नंदवंश की कहानी कहाँ बताते हैं, वो बहुत बढ़िया है। ओकरो भी एक स्टोरी है नंदवंश की। नंदवंश का अभी हल्का सा ट्रेलर सुना देते, सुनो। नंदवंश के संस्थापक था महापद्मनाभ। और वहाँ जो राजा रहता है ना, वो प्रेम कर लेता है दाई से, दाई नौकरानी से। और उसी से पैदा होता है बाबू तेरा घनानंद, है ना। तो ये शुरू से ही चिड़चिड़ा स्वभाव के था, अब बहुत घमंडी राजा था, हाँ, और शक्तिशाली राजा भी था। अरे मगध के राजा को समझ में मेन ये ना, मगध इतना मजबूत होने के कारण कहते ना कि बीचों बीच में पड़ जाता था। कभी विदेशी आक्रमण करेगा ना, तो उधर लड़ते रहना पड़ेगा, तब मगध में आक्रमण करेगा। इसी का यहाँ सबसे ज्यादा मजबूत था मगध बाबू। अपने आप तो मार रहा है सभी लोग। अब याद है रे बाबू, तो घनानंद जो था बाबू, वो बहुत चिड़चिड़ापन था, वो बहुत घमंडी था। तो वही का गलती कर पड़ता है, चाणक्य को बेइज्जती कर देता है।
जिसको राजनीतिक शास्त्र के गुरु माना जाता है बाबू, विद्वान कौटिल्य बोला जाता होगा। क्या होता है ना कि जो चाणक्य था देखने में बड़ी करिया है ना, मतलब उसको कोई भी विद्वानों में जाता है तो हम घृणा करता था बहुत ज्यादा ही, ये सब का स्टोरी में बना हुआ है। अब यहाँ क्या होता है बाबू बता रहे हैं, अब यहाँ क्या होता है बता रहे हैं कि चल जानते हो तो वही क्या होता है कि बोलता है वो यज्ञ करवाने वाला रहता है, और उसी समय सिकंदर भारत एंट्री करता है। सिकंदर है भारत एंट्री करता है, वो विश्व विजेता रहता है, वो भारत का बचा हुआ था जितना, और वही जीतने के लिए वो एंट्री करता है। सिकंदर अपन राजा था यूरोप तरफ का, एशिया महादेश है ना यूरोप है, दोनों पहाड़ से खाली ये खड़े थे, जल से नहीं, एशिया हमारे देश में सब जीत गया था युद्ध। करीब बता रहे हैं। अब वो आ रहा था ना तो उसी समय यही ये बताता है चाणक्य ये इसको घनानंद को कि आप है ना कि आप पूरा सतर्क हो जाइए